सीएनजी अब ये एक ऐसा लड्डू है जिसको ना खाओ तो भी पछताओ, क्योंकि पेट्रोल और डीजल की कीमतें इसरो से भी ज्यादा ऊंचाइयां छू रही हैं। और खाओ तो भी पछताओ, क्योंकि ये माना जाता है कि गाड़ी दबी दबी चलती है, फीचर्स आपको सारे नहीं मिलते। और हाँ, सीएनजी पंप के बाहर वेटिंग लाइन 2016 की बैंक की लाइन से भी ज्यादा लंबी हो सकती है। लेकिन शायद टाटा ना आपकी ये दिक्कतें समझ गया है, क्योंकि समाधान में दे रहा है टियागो iCNG। ये टियागो के सभी वेरिएंट्स में आती है और बिल्कुल एक पेट्रोल गाड़ी जैसा एक्सपीरियंस देने का दावा कर रही है। हमने इस पे अपना माइलेज और परफॉर्मेंस टेस्ट भी कर दिया है। तो चलिए आज जानते हैं कि टियागो सीएनजी की रनिंग कॉस्ट पेट्रोल से कितनी कम है, परफॉर्मेंस में कितना फर्क है और इसकी ऐसी क्या दिक्कतें हैं पेट्रोल गाड़ी के मुकाबले जो आपको पता होनी चाहिए। वेलकम टू कार देखो, वेयर वी हेल्प यू पिक द राइट कार राइट नाउ। टियागो सीएनजी पे हमने अपना माइलेज टेस्ट किया है और सिटी के अंदर इसने हमें 15.56 किलोमीटर पर केजी का माइलेज दिया। अब क्योंकि सीएनजी की कीमत पुणे में है 66 रुपीज पर केजी, तो इसकी रनिंग कॉस्ट बन जाती है 4.2 रुपीज पर किलोमीटर। जब हमने यही माइलेज टेस्ट सिटी वाला टियागो पेट्रोल पे किया था तो उसने हमें 15.12 का माइलेज दिया था। और क्योंकि पेट्रोल की कॉस्ट अभी पुणे में है 109 रुपीज, तो उसकी रनिंग कॉस्ट बन जाती है लगभग 7.2 रुपीज पर किलोमीटर। तो हर किलोमीटर पे ये गाड़ी आपका 3 रुपए का फायदा करवा रही है। लेकिन बात यहाँ खत्म नहीं होती। टियागो सीएनजी पेट्रोल टियागो से हर वेरिएंट में 90,000 ज्यादा महंगी है। तो आपके पहले 30,000 किलोमीटर गाड़ी की एक्स्ट्रा कॉस्ट को रिकवर करने में ही निकल जाएंगे और फिर हर किलोमीटर पे आपको 3 रुपए का फायदा होगा। टियागो में आपको 60 लीटर वाटर कैपेसिटी का सीएनजी टैंक मिल रहा है। इसकी सीएनजी होल्डिंग कैपेसिटी बन जाती है लगभग 10.8 किलो की। अब सिटी में क्योंकि ये 15.56 का माइलेज दे रही है, आपकी रेंज बन जाती है लगभग 160 किलोमीटर। तो अगर आप दिन में 50 किलोमीटर भी गाड़ी चलाते हैं तो आपको ये टैंक हर 3 दिन में रिफिल करना पड़ेगा। एक फुल टैंक की कीमत आपको लगभग 700 रुपए तक पड़ेगी। पेट्रोल टैंक टियागो में 35 लीटर्स का है, तो पेट्रोल में आपको रेंज मिलती है 530 किलोमीटर की। अब अच्छी बात यह है कि अगर सीएनजी खत्म भी हो जाए तो आप पेट्रोल पे गाड़ी चला सकते हैं, तो आप कहीं अटकेंगे नहीं। लेकिन हाँ, सीएनजी भरवाने के लिए आपको कोई पंप ढूंढना पड़ेगा, क्योंकि थोड़ा मुश्किल काम हो सकता है और डिपेंडिंग कि आप कहाँ रहते हैं, यहाँ पे लाइन बहुत लंबी भी हो सकती है। अब सीएनजी को भरवाने में लगभग पेट्रोल जितना ही टाइम लगता है। हाँ, सीएनजी की फिलिंग तो स्लो है, लेकिन टैंक भी छोटा है, तो उतना टाइम में डिफरेंस नहीं आता। बस एक चीज़ है कि जब सीएनजी भर रही होती है तो गाड़ी के अंदर आवाज़ थोड़ी ज़्यादा आती है, तो कोई अगर पीछे वाली सीट पे बैठा हो तो उसके लिए थोड़ा ऑकवर्ड हो जाएगा। टाटा ने बड़ा क्लेवरली सीएनजी फिलर को भी इस फ्यूल फिलर के साइड में अकोमोडेट किया है। प्लस अब आपको ये एक इंजन कूल स्विच भी मिल रहा है, तो अगर ये फ्लैप खुला होगा तो गाड़ी स्टार्ट नहीं होगी। ये तो हो गई थ्योरेटिकल बातें। अब आते हैं टियागो iCNG के प्रैक्टिकल यूजेज पे और देखते हैं कि पेट्रोल के मुकाबले क्या ये वाकई दबी दबी चलती है या फिर ये सिर्फ कहीं सुनी बातें हैं। अब सीएनजी की टंकी तो बूट में आती है, लेकिन जब ये बंद होगा तो आपको उसका आइडिया नहीं लगेगा। लेकिन जैसे ही आप बूट खोल दें, सॉरी, इसमें अब भी क्विक रिलीज नहीं आता, तो जैसे ही आप बूट खोल लेते हैं ये बात काफ़ी ऑब्वियस हो जाती है। टंकी के आ जाने से बूट स्पेस ना के बराबर ही बची है। हाँ, आप इसमें अभी भी कुछ लैपटॉप बैग्स वगैरह तो रख पाएंगे, लेकिन वो यहाँ से नहीं, सीट से रखे जाते हैं। बूट को एक्सेस करने के लिए आपको पहले सीट फोल्ड करनी पड़ेगी और वो करने के लिए दोनों साइड से लॉक को ओपन करना पड़ेगा। अगर यहाँ कोई क्विक रिलीज आ जाता तो ये काम थोड़ा और आसान हो सकता था। अगर सामान रखने की बात करें तो आप यहाँ पे बस 1 या 2 लैपटॉप बैग्स ही रख पाएंगे। और अगर आपको स्पेयर व्हील को एक्सेस करना हो तो पहले सीट बेस हटा के सीट फोल्ड करके वो एक्सेस मिलेगा। अच्छी बात यह है कि टाटा ने इस गाड़ी के साथ पंचर रिपेयर किट दिया है, तो इमरजेंसीज में आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। टाटा को इस स्पेयर व्हील की लोकेशन या पोजीशन चेंज करके इस बूट को बेटर मैनेज करना चाहिए था। टियागो को जब आप स्टार्ट करते हैं तो इसकी खास बात यह है कि ये सीएनजी पे ही स्टार्ट हो सकती है।
इसके बाद जो CNG का गेज है वो बड़े अच्छे से नीटली इस क्लस्टर में ही इंटीग्रेट किया गया है और सामने एक CNG की लाइट भी दी गई है, तो गाड़ी चलाते हुए आपको आराम से पता चलेगा कि आप पेट्रोल पे चल रहे हैं CNG पे। स्विच करने के लिए डैशबोर्ड पे ही आपको एक सिंपल बटन दिया गया है, तो गाड़ी चलाते हुए पेट्रोल और CNG में स्विच करना भी बड़ा आसान है। चलिए अब गाड़ी चलाते हैं। टियागो में अब भी एक 1.2 लीटर 3 सिलेंडर इंजन आता है, जो कि पेट्रोल मोड में तो सेम 86 PS और 113 न्यूटन मीटर बनाएगा, लेकिन CNG मोड में ये पावर 13 PS है और टॉर्क 18 न्यूटन मीटर से कम हो जाता है। और CNG वेरिएंट्स में आपको AMD ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन का ऑप्शन भी नहीं मिलेगा। नंबर्स को अगर साइड में रख दें तो ये टियागो एक बेहतरीन कम्यूटर है। पिकअप इसका अच्छा है और ओवरटेक्स करने के लिए भी पावर ठीक। हाँ, ये क्विक, पंची या पावरफुल तो नहीं है, तो अगर आपको एक दमदार ड्राइव एक्सपीरियंस चाहिए तो फिर आपको ये पसंद नहीं आएगी। लेकिन अगर आपको एक काम कम्यूट करना है तो इसकी पावर आपको कंप्लेंट करने का मौका नहीं देगी। ओवरटेक्स के लिए भी आपको एक गियर डाउन तो करना पड़ेगा, लेकिन उसके बाद ओवरटेक्स हो जाएंगे। सिटी में भी आराम से चलाते हुए गियर चेंज ज़्यादा नहीं करने पड़ते और सेकंड और थर्ड गियर में ही आप अपना पूरा कम्यूट आराम से कर पाएंगे। इंजन रिफाइनमेंट भी अब इस गाड़ी का पहले से बेहतर है और अच्छी बात यह है कि भले ही आप गाड़ी CNG में चला रहे हो पेट्रोल में, रिफाइनमेंट में बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता। हाँ, बिल्कुल 19-20 का फर्क आता है, लेकिन वो इतना कम है कि गाड़ी चलाते हुए अगर कोई वो बटन दबा दे और आपको पता ना चले तो आप फर्क बता भी नहीं पाओगे। और ये जो फर्क है ये परफॉर्मेंस में भी मेंटेन रहता है। सिटी के अंदर गाड़ी चलाते हुए एक्सेलरेशन में, ओवरटेक्स में आपको कभी भी इतना फर्क नहीं पड़ता, भले ही आप CNG में गाड़ी चला रहे हो या पेट्रोल में। 30 to 80 का जो इन गियर एक्सेलरेशन होता है उसमें पेट्रोल और CNG में सिर्फ 1 ही सेकंड का फर्क है। पेट्रोल 1 सेकंड तेज है। फर्क बढ़ जाता है हाईवे पे, क्योंकि परफॉर्मेंस हाई रेस्ट पे CNG का कम है। 0 से 100 की रफ्तार पहुंचने में CNG मोड में 17.28 सेकंड लगते हैं, जबकि पेट्रोल में 15.51 सेकंड। 40 से 100 की स्पीड पहुंचने में CNG को 2 सेकंड ज़्यादा लगते हैं। लेकिन ये फ़र्क तभी ज़्यादा फील होगा जब आप फुल थ्रॉटल पे गाड़ी को एक्सेलरेट कर रहे हैं। और ये हाई स्पीड ओवरटेक्स करने के लिए पेट्रोल पे स्विच करना बस एक बटन दबाने जितना आसान है। हाँ, तो पेट्रोल के मुकाबले CNG में पावर तो कम मिलता है, लेकिन सिटी में चलाते हुए अपनी डेली ड्राइव में आप इसको बिल्कुल भी पता नहीं कर पाएंगे और ये पावर डिलीवरी आपको बिल्कुल भी निराश नहीं करेगी। टियागो का सस्पेंशन आपको सड़क की खराबियों से दूर रखता है। हार्शनेस बड़े गड्ढों पे भी कैबिन में नहीं आती और स्पीड ब्रेकर्स भी आपको बिल्कुल परेशान नहीं करेंगे। हाँ, बूट में लगभग 100 किलो का वेट ऐड हो जाने की वजह से रियर सस्पेंशन हाई स्पीड पे थोड़ा झटका तो देगा, लेकिन ये भी आपको अनकंफर्टेबल नहीं लगेगा। टियागो के इंटीरियर्स हमेशा से ही बड़े प्रीमियम और बड़े इंप्रेसिव रहे हैं और इस अपडेट में आपको कुछ चेंजेस मिलेंगे, जैसे कि ये सीट अपहोल्स्ट्री, ये फैब्रिक थोड़ा डिफरेंट है और डैशबोर्ड अब आपको फुल ब्लैक नहीं बल्कि डुअल टोन में मिलता है। अगर फीचर हाइलाइट्स की बात करी जाए तो सबसे इंपॉर्टेंट है ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल, जो कि इस सेगमेंट में आपको और कहीं नहीं मिलेगा। इसके अलावा और भी काफ़ी सारी हाइलाइट्स हैं, जैसे कि ये 7 इंच का टच स्क्रीन जिसमें एंड्रॉइड ऑटो और एप्पल कारप्ले आता है, प्लस ये पैड आता है 4 स्पीकर और 4 ट्वीटर्स के साथ, जिसकी ऑडियो क्वालिटी शानदार है। इसके अलावा आपको मिलता है एक डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, जो कि थोड़ा बेहतर हो सकता था लेकिन काफ़ी क्लियर है रीड आउट में, और CNG के हिसाब से यहाँ पे काफ़ी अच्छे चेंजेस भी करे गए हैं। और फाइनली आपको यहाँ पे ये इलेक्ट्रिकल एडजस्टेबल ORVs भी मिल रहे हैं, जो गाड़ी लॉक करने के साथ फोल्ड और अनलॉक करने के साथ अनफोल्ड भी हो जाते हैं। प्रैक्टिकलिटी के मामले में भी ये गाड़ी काफ़ी अच्छा स्कोर करती है। डोर के अंदर आपको बॉटल पॉकेट्स मिल जाती हैं, बीच में 2 कप होल्डर्स हैं, बॉटल होल्डर है, आगे फ़ोन वॉलेट रखने की काफ़ी सारी जगह दी गई है, और फिर ये ग्लव बॉक्स काफ़ी अच्छे से डिज़ाइंड है और इसमें कूलिंग फीचर भी आता है। इसके अलावा आपको रियर वाइपर वॉशर, कैबिन में पैसेंजर साइड पे एक शॉपिंग बैग हुक और ड्राइवर के लिए वॉलेट स्टोरेज, टिल्ट एडजस्टेबल स्टीयरिंग और हाइट एडजस्टेबल सीट भी दी जा रही है। सेफ्टी के मामले में आपको एक फायर एक्सटिंग्विशर एक्स्ट्रा मिलेगा CNG होने की वजह से, और टियागो अब भी इस सेगमेंट को लीड करती है अपने 4 स्टार सेफ्टी एनकैप रेटिंग के साथ। रियर सीट के मामले में भी टियागो एक काफ़ी कंफर्टेबल और स्पेशियस हैचबैक है।
ये सीट्स आपको अच्छे से सपोर्ट करती हैं, इनकी पैडिंग अच्छी है, अंडर थाई सपोर्ट आपको अच्छा मिलता है। फिर स्पेस की बात करें, लेग रूम, क्योंकि ये सीट्स ऊपर है आप पैर फैला सकते हैं। नी रूम अच्छा है, बस एक इशू है कि ये जो हेड रूम है ये लंबे पैसेंजर्स को थोड़ा कम लग सकता है। और फिर बात आती है कैबिन एयरीनेस की, तो ये बड़ी खिड़कियाँ आपको बड़ा एक खुला खुला इस कैबिन में एहसास देती हैं। हाँ, ये एक्सपीरियंस थोड़ा बेहतर ज़रूर हो सकता था फीचर्स के साथ। तो अगर टाटा यहाँ पे एक आर्मरेस्ट, एडजस्टेबल हेडरेस्ट या फिर पीछे एसी वेंट्स या एक चार्जर पोर्ट दे देता तो फिर ये एक्सपीरियंस और भी बेहतर हो जाता। टियागो को सीएनजी के साथ साथ लुक्स में भी एक छोटा सा अपडेट मिला है। इस गाड़ी में अब आपको मिल जाते हैं ये LED DRLs और ऊपर प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स। इसके अलावा ये जो क्रोम गार्निश है ग्रिल पे ये भी नई है। और हाँ, ये जो मिडनाइट प्लम कलर है ये आपको ब्लैक या डार्क एडिशन की कभी महसूस होने नहीं देता। साइड्स आपको नए मिल रहे हैं अब ये 14 इंच के अलॉय व्हील्स। क्या हुआ, धोखा खा गए ना? ये अलॉय व्हील्स नहीं, स्टील व्हील्स है। सीएनजी वेरिएंट्स में आपको अलॉय व्हील्स नहीं मिलेंगे। इसके अलावा नया है ये डोर हैंडल पे क्रोम गार्निश। लेकिन ये व्हील कैप्स इतने अच्छे से डिजाइन हैं कि आपको अलॉय व्हील्स की कमी महसूस नहीं होगी। बूट पे भी अब आपको एक नया क्रोम गार्निश मिल रहा है और हाँ, वो iCNG का बैज। ये टियागो आज भी इस सेगमेंट की सबसे हैंडसम दिखने वाली गाड़ी है। iCNG टियागो के सभी वेरिएंट्स में अवेलेबल है। कंपटीशन की तरह नहीं जहां आपको बस एक या दो वेरिएंट में ही CNG का ऑप्शन मिलेगा, तो आपके पास यहां अपना प्रेफर्ड वेरिएंट चुनने का फुल फ्रीडम है। हालांकि अगर आप टॉप XZ प्लस वेरिएंट चुनते हैं तो ये ध्यान रखिएगा कि इसी कीमत में आपको ग्रैंड i10 नियो CNG भी मिल सकती है, जो कि इससे एक सेगमेंट ऊपर की गाड़ी है और वहाँ स्पेस भी ज़्यादा है और उसके स्पोर्ट वेरिएंट में आपको फीचर्स की भी कमी महसूस नहीं होगी। टियागो iCNG, वाकई इस गाड़ी ने आज हमें ना इम्प्रेस किया है। हाँ, इसकी अपनी खुद की दिक्कतें ज़रूर हैं, जैसे कि वो बूट स्पेस जहाँ पे आप सामान नहीं रख सकते, CNG भरवाने के लिए लंबी लंबी लाइनों में खड़ा रहना और फाइनली इसकी प्राइस। अब यूजुअली आफ्टर मार्केट CNG किट के लिए आप लगभग 50,000 रुपये ज़्यादा देते हैं। यहाँ पे पेट्रोल वेरिएंट के ऊपर आपको 90,000 रुपये ज़्यादा देने पड़ रहे हैं और इस कीमत में इससे बड़ी गाड़ियाँ भी आ जाएंगी। लेकिन अगर आप इन कॉम्प्रोमाइज़ के साथ रह सकते हैं तो टियागो CNG एक ऐसी गाड़ी है जो आपको एक CNG गाड़ी में होने का एहसास ही नहीं देती। चलाने के मामले में, फीचर्स और राइड कंफर्ट के मामले में ये आपको बिल्कुल एक पेट्रोल गाड़ी जैसी ही लगेगी और इन सभी एस्पेक्ट्स में ये वाकई एक बड़ी काबिल फैमिली हैचबैक साबित होती है। बात अगर अफोर्डेबिलिटी की करें तो इस गाड़ी की रनिंग कॉस्ट पेट्रोल से कंपेयर करें तो आपको 3 रुपए पर किलोमीटर कम पड़ेगी और ये जो एक्स्ट्रा कॉस्ट है परचेज की वो भी आप 2 से 2.5 साल में आराम से रिकवर कर पाएंगे। तो फिर अगर आप अपने और अपने परिवार के लिए एक लो रनिंग कॉस्ट वाली डेली ड्राइवर ढूंढ रहे हैं जिसको सिटी में चलाना एक कॉम्प्रोमाइज फील ना हो, तो फिर ये टाटा टियागो iCNG आपके लिए सही रहेगी।